हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों आज की इस वीडियो में जाने वाले के साथ सातवीं का प्रश्न नंबर 2.5 में प्रश्न नंबर पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में आप क्या करना ज्ञात कीजिए। अब दरअसल यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए, लगभग 8 ऑप्शन दिए, जिसमें क्या है कि एक हमारे पास दशमलव वाले नंबर है, यानी कि पॉइंट वाला संख्या है, और हमको उसके भाग करना है सिंपल वाले नंबर से। जैसे कि यहाँ पर 2, 5, 7, 9 ऐसा कुछ यहाँ पर नंबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर इन सब नंबरों को, ये दशमलव वाले जो नंबर कहलाते हैं, इनको आपस में जमा गुणा भाग करना आएगा आपको तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको वही जानना चाहते हैं। इस वजह से यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन और 5 एक्सरसाइज दिए हुए हैं। बहुत ही बड़ा चैप्टर कर दिया है। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि मुश्किल है, बहुत ईजी चैप्टर है, बट हाँ क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत सारे दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा भिन्नों को कैसे जमा गुणा भाग करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में, और उन सब चीज़ों के बारे में हर एक चीज़ जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट करी है, तो यहाँ पर बच्चे एक बार क्लिक करके देख लेना जरूर। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो बड़ी छोटी सी चीज़ आपको याद रखना है, और कुछ है नहीं इसमें चैप्टर में, इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पॉइंट भूल जाओ। अब जब पॉइंट हम भूल गए, हटा दिए, तो यहाँ पर क्या बचा? 4 बचा, और इधर कुछ नहीं है, मतलब 0 तो कुछ नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 बचा, अब इसको इससे भाग कर दो। अब देखो जो भाग करते हैं ना, तो जो आगे वाला होता है वो अंदर लिखते हैं, मतलब कुछ ऐसे अंदर लिखते हैं, और जो बाहर वाला होता है उसको कहते हैं बाहर, 2 ऐसे कुछ बाहर। ठीक है, अब 2 के बारे में 2 आता है, कितनी बात है? 2 पे तो 2, 4 में से 2, 4 के बारे में 2 आता है, कट गया पूरा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने जब इसको इससे भाग किया तो हमारा आंसर कितना आया? 2 आया। ठीक है जी, मान लिया हमने 2। तो क्या है 2 हमारा आंसर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 आंसर नहीं है। देखो ध्यान से, जब मैंने इसको भाग करना चाहा था तब मैंने यहाँ पे इसको 4 माना था, पॉइंट नहीं लिया था। ठीक है, लेकिन पॉइंट के साथ तो है संख्या में, तो क्वेश्चन में तो पॉइंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, हमारे क्वेश्चन में वाला जो नंबर है उसमें एक के बाद एक डिजिट इधर से पॉइंट था। ठीक, तो हम अपने आंसर में एक डिजिट के बाद, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे इस साइड से। तो यहाँ से गिनेंगे तो एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दी इसके आगे। अच्छा, इसके आगे कुछ नहीं तो कुछ लगा दी 0। तो कहीं ना कहीं ये आपका आंसर होगा, मतलब 0.2 या 0.2, कुछ इस तरह से आंसर होगा। मतलब करना कुछ नहीं, आपको पॉइंट भूल जाओ, भाग कर दो। भाग करते तो आपको पता ही होना चाहिए हमेशा कि आगे वाला जो होता है वो अंदर लिखते हैं, और जो बाद में आता है उसको बाहर लिखते हैं, उसको बाहर से भाग करते हैं और भाग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम पॉइंट लगा देते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है आपको बाकी समय देखो यहाँ पर क्या करना है। पॉइंट बोल के बचा के यहाँ पर 35। ठीक है, 535 से भाग करें तो कहीं ना कहीं 7 आएगा, है ना। 5 के पहाड़े में 35 आता है 7 पर। ठीक है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पर 2 डिजिट तो है ही नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी हमको 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना है। तो खुद से लगाएंगे हम 0, क्योंकि 0 ही लगा सकते हैं, उसका मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वो भी अगर 0 अगर इसके पीछे लगा तो 70 की वैल्यूएशन हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70। लेकिन हमको 70 नहीं चाहिए, हमको 7 ही रहना है, और 2 डिजिट भी चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इसके आगे 0 लगाएंगे, खुद से आप हो गया 2 डिजिट। तो अब हम इन 2 डिजिट के आगे यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, और कुछ नहीं तो अभी लगाएंगे यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको बच्चे ये आंसर होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे पॉइंट भूल गए तो भाई उसको भाग करें तो कहीं ना कहीं 62 आ जाएगा, है ना, 62 आ जाएगा। तो 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया यहाँ पर 0। अच्छा, पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, इसका आगे कुछ नहीं तो 0 लगाओ, आपकी मर्जी लगाओ ना लगाओ, लेकिन कुछ नहीं तो लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भाग करें तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा? 109 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 के पार्ट में 6 एक पर आता है, और 54 9 पर आता है। ठीक है, 2 डिजिट लिया था तो यहाँ पर बीच में 0 लगेगा। भाग में ऐसा कुछ करते हैं, हमको पता ही हो, है ना। एक साइड अगर 2 डिजिट को भाग करते हैं तो फिर हम ऐसा एक बीच में 0 लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी एक के पॉइंट लगा देंगे पॉइंट, और यहाँ पर कुछ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जब इसको इससे भाग करेंगे तो कहीं ना कहीं 16 और 28 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ पर एक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर भी एक अंक के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट बीच में नहीं, मतलब बीच में कहने मतलब यहाँ पर बीच में नहीं, नीचे की तरफ थोड़ा सा लगाते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसको इससे भाग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 2, और यहाँ पर आ जाएगा 0, क्योंकि 2 डिजिट ले रहा हूँ, 49 ले रहा हूँ एक साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा कहीं ना कहीं 7। तो अब देखो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट होगा, कुछ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जब इसको इससे भाग करूँ तो कहीं ना कहीं 99 आ जाएगा। 2 के बाद पॉइंट है तो फिर अगेन यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर आगे कुछ नहीं तो 0 लग जाएगा। ठीक, अब जब इसको इससे भाग करें तो कहीं ना कहीं 16 आ जाएगा, है ना। 5 के बारे में 8 नहीं आता, 8 से छोटा 5 आता है, वो आता है 1 पर, यहाँ पर आ जाएगा 3 0, और वो आता है 6 पर, कहीं ना कहीं 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट, तो आपके आंसर में भी 2 के बाद पॉइंट इधर लग जाना चाहिए, कुछ नहीं तो हम दिला देंगे 0। ठीक है, तो ये तो हुआ बच्चे बहुत ही आसान तरीके से भाग करने का, कि हम कैसे भाग करते हैं। अगर ये माइनस वाला आ जाए, मान लो ये नंबर पॉइंट वाला जो है ये माइनस वाला है, तो आपके आंसर भी माइनस वाला लग जाएगा। इस बारे में मैंने बात की हुई है कि जब 2 माइनस वाले नंबर को आपस में गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जमा करते हैं, तो आपके आंसर में क्या होता है। दरअसल इन सब चीज़ों के बारे में हमने चैप्टर 1 में ही जान लिया था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो उसका भी वीडियो आपको यहाँ पर क्लिक करने में मिल जाएगा। उस एक वीडियो के अंदर मैंने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने पढ़ रखा है वो तो अच्छी बात है, बस देख लो, रिवीजन हो जाएगा, और हर एक चीज़ का पीछे का लॉजिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन तो अभी आपको डिस्प्ले में मिल ही जाएगा, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, आपको हर एक चीज़ की वीडियो देखनी ना पड़े। आप तो हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही वीडियो देखा करिए, हर एक चैप्टर की वीडियो हर एक वीडियो ना देखनी पड़े। ठीक है, तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in